Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is वसीम राजा. AutoCAD Cell 3D फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल कोर्स ट्रेनिंग उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ. आज क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू बिल्ड इंटरसेक्शन कॉरिडोर के इंटरसेक्शन के ऊपर जो हम कॉरिडोर बिल्ड करते हैं उसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि हमने इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमने इसके ऊपर कॉरिडोर जो है वो कैसे बिल्ड करना है बाय यूजिंग ऑफ असेंबलीज. तो चले हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं. अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके. अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा. और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको AutoCAD Cell 3D का कोर्स करवा रहा हूँ, इस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं मिलने वाली. लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी कंप्लीट वीडियो को देखें. तो पिछले पार्ट में जो कि पार्ट 1 था उसमें हमने पढ़ा कि क्रॉस सेक्शन जो है वो किस तरह से इंटरसेक्शन जो है वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं. तो इस लेक्चर में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि उसी इंटरसेक्शन पर असेंबलीज और कॉरिडोर जो है वो कैसे बिल्ड किए जाते हैं. तो आज के लेसन का एक ओवरव्यू आपको नज़र आ रहा है. या हमें साइड पे जो है वो कॉरिडोर विद इंटरसेक्शन के ऊपर हमने अपना कॉरिडोर जो है वो बिल्ड किया हुआ है. और यहाँ पर आपको असेंबलीज जो सब असेंबलीज जो है वो सेटअप नज़र आ रहा है. तो चले हम इसकी तरफ चलते हैं. आज क्लास में हम पढ़ेंगे create new intersection corridor, work with object viewer, edit or change subassembly properties, insert or remove subassembly components, rebuild the corridor, update intersection regions, work with corridor properties, adjust the target mapping, create corridor surface, assign boundaries to corridor surface. तो ये सारी चीज़ें हम आज क्लास में पढ़ेंगे. तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें यह आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास दो रोड्स हैं. ये रोड 1 है और ये रोड 2 है. दो रोड्स की अलाइनमेंट्स हैं. ये रोड 1 की अलाइनमेंट है और ये रोड 2 की अलाइनमेंट है. और यहाँ पर हमें इसके प्रोफाइल्स भी नज़र आ रहे हैं. ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो अब मैं ज़रा आपको शॉर्टकट तरीके से इंटरसेक्शन बनाना बताता हूँ क्योंकि हम लास्ट वीडियो में मुकम्मल डिटेल से पढ़ चुके हैं. तो यहाँ मैं ज़रा शॉर्टकट मेथड बताऊँगा. हम सबसे पहले ये जो हमारे लेबल्स हैं इसको ऑफ़ कर लेते हैं. ये आप यहाँ पे फ्रीज पे क्लिक करेंगे और ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके लेबल्स ऑफ हो जाएंगे. उसके बाद एस्केप कर लें और अब हम इसके ऊपर अपना इंटरसेक्शन जो है वो बिल्ड कर लेते हैं. ये हमारा इंटरसेक्शन है. तो इंटरसेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जंक्शन के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पर आपकी दोनों जो अलाइनमेंट्स हैं वो इंटरसेक्ट हो रही हैं. इस पर आप क्लिक करें. थोड़ा वेट करने के बाद आपके सामने ये जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा क्रिएट इंटरसेक्शन का. तो इसमें आप सबसे पहले अपना इसका जो नाम है वो रख लेते हैं. इसमें इसको आपने एस्केप कर देना और यहाँ प्राइमरी अलाइनमेंट नेम पे जाना, आपने इंसर्ट कर देना है और देन यहाँ पे स्पेस ऐड, क्योंकि जो प्राइमरी अलाइनमेंट नेम है, जो प्राइमरी अलाइनमेंट है वो हमारी रोड 1 है और जो सेकेंडरी अलाइनमेंट है वो हमारी रोड 2 है. तो ये रोड 1 और रोड 2 प्रिंट करवाएगा. ओके कर देना आपने. और बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ रहने दें और ये भी एज इट इज़ रहने दें. इसको नेक्स्ट कर दें और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारी रोड 1 आ गई है और ये हमारी रोड 2 आ गई है. दोनों अलाइनमेंट्स जो है वो हमारी ऐड हो गई. उसके बाद यहाँ पर आपने ऑफसेट पैरामीटर में जाना है. यहाँ से जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया, आप अपने ऑफसेट चेंज कर सकते हैं. हमने 5 मीटर रखा हुआ है. आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. हम इसको ओके कर देंगे. और उसके बाद आता है कर्व रिटर्न पैरामीटर्स. ये आपके कर्व रिटर्न पैरामीटर्स होते हैं. इसमें ये जो आपके साइड्स पे आपको वर्डिंग्स नज़र आती हैं उसके लिए होता है. यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर फिलेट हमने सेलेक्ट किया हुआ है. आप ये कोई भी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं. इसको हम 20 कर देते हैं और ये नेक्स्ट पे भी इसको भी हम जो है वो 20 कर देते हैं. और यहाँ पर हम दोनों वीडिंग्स जो हैं दोनों साइड्स पे इनकमिंग और आउट गोइंग हमने दोनों एड्स कर ली हैं. और इसी तरह नेक्स्ट पे भी हमने दोनों जो इनकमिंग एंड आउट गोइंग ये जो दोनों वीडियोस हैं ये हमारी ऐड हो गई. अगर आप इसमें डाटा चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं. इसके बाद आपने ओके कर देना है. और थर्ड ऑप्शन है हमारा लैंड स्लोप पैरामीटर्स का. ये आप जैसे ये आपकी स्लोप है, क्रॉस स्लोप. इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, रोड की क्रॉस स्लोप है ये वाली, ये आपको नीचे बता रहा है. ये अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. हम एज इट इज़ रखेंगे इसे. उसके बाद कर्व रिटर्न प्रोफाइल्स हैं, इसको भी हम एज इट इज़ ही रखेंगे और उसके बाद हम इसे नेक्स्ट कर देंगे. तो लास्ट वीडियो में हमने इसको जो है वो छोड़ दिया था क्योंकि हमने इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना था. तो आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपने इसको कंटिन्यू नहीं किया तो इसको यहाँ पर आप ब्रेक करके क्रिएट इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं और बाद में भी इस प्रोसेस को प्रोसीड कर सकते हैं. तो हम इसे इधर ब्रेक करके यहाँ पे क्रिएट इंटरसेक्शन कर देते हैं. तो जैसे ही आप क्रिएट इंटरसेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका इंटरसेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा.
तो ये आप नीचे देख सकते हैं, ये आपका इंटरसेक्शन जो है वो उसने क्रिएट कर दिया। तो ये आपने इनकमिंग एंड आउटगोइंग वीडियोस दी थी, ये उसने दोनों साइड पे जो दोनों आपके क्वाड्रेंट्स हैं उनमें उसने क्रिएट कर दी हैं। और ये आपका जो इंटरसेक्शन है उसकी डिटेल उसने बता दी, इसको आप थोड़ा इधर साइड में कर दें। तो अब हम इस पर कॉरिडोर बिल्ड करेंगे। यहाँ तक कि तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब इससे आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉरिडोर कैसे बिल्ड करना। आपने ये इंटरसेक्शन पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रिक्रिएट कॉरिडोर रीजन, इस पर आप क्लिक करेंगे और दोबारा आपका जो वही ऑप्शन है, जो कॉरिडोर बिल्ड का ऑप्शन है, वही आपका दोबारा जो है वो विजिबल हो जाएगा। ये थोड़ा वेट लगाएगा, आपको दो एक मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑप्शन आपको सामने नजर आ जाएगा। उसके बाद ये आपका है क्रिएट अ न्यू कॉरिडोर, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस होनी चाहिए। और अगर आपने खुद से कोई असेंबली क्रिएट की हुई है तो ये आपका ऑप्शन ऑन होगा, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई आपने अपने से असेंबली क्रिएट ऑलरेडी की हुई है, उसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसने ऑलरेडी कुछ असेंबलीज दी हुई हैं, हम इनको अप्लाई करते हैं, बाद में इनमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो इन असेंबलीज को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये सबसे पहले हमें कर्व रिटर्न फिल्टर्स दिए गए हैं, ये जो है ये वाली असेंबली इस पोर्शन की, इसमें ये असेंबली जो है वो हमारी एप्लीकेबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारा प्राइमरी रोड फुल स्क्रीन है, फुल सेक्शन है, जो कि ये है, इस साइज़ का सेक्शन है ये, इसमें हम इसमें ये असेंबली जो है वो अप्लाई होगी। उसके बाद है प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन, जो ये प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन है उस पर ये वाली असेंबली जो है वो अप्लाई होगी, जिसमें जस्ट एक साइड पे जो है वो आपका फुटपाथ है। और नेक्स्ट है आपका ये प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन, तो जो ये वाला सेक्शन है इस पर ये असेंबली अप्लाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी रोड फुल सेक्शन, तो ये वाला सेक्शन है, इस पर ये वाली असेंबली अप्लाई होगी। उसके बाद है सेकेंडरी रोड हाफ सेक्शन, तो ये वाला सेक्शन है जिस पे ये वाली जो है असेंबली अप्लाई होगी। उसके बाद ये आपका है सेकेंडरी रोड हाफ सेक्शन जो है ये वाला है, और उस पर ये वाली असेंबली जो है वो अप्लाई होगी। तो आप इसको करने के बाद आप यहाँ से रिक्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इसके रिक्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो कॉरिडोर है वो क्रिएट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं वो आपका कॉरिडोर जो है वो मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया उसने। तो इसको आप इधर से क्लोज कर दें। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, ये इसने आपका जो कॉरिडोर था वो अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको जिन असेंबलीज़ पे इसने काम किया है वो साथ ही यहाँ पर असेंबलीज़ भी शो कर दी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये आपकी है प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन के ऊपर ये सेक्शन इसने अप्लाई किया है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये आपका है प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन डे लाइट लेफ्ट है। उसके बाद ये आपका सेकेंडरी रोड हाफ सेक्शन डे लाइट राइट है। उसके बाद नीचे चले जाएं तो ये आपका सेकेंडरी रोड हाफ सेक्शन डे लाइट लेफ्ट है, ये है। उसके बाद नीचे चले जाएं तो ये आपका है कर्व रिटर्न फिल्टर। उसके बाद नीचे चले जाएं तो ये आपका है सेकेंडरी रोड फुल सेक्शन, और उससे नीचे ये है आपका प्राइमरी रोड फुल सेक्शन। तो हम ये आपकी सारी असेंबलीज़ हैं जो उसने वहाँ पर अप्लाई की हैं, और उसे इन असेंबलीज़ की बेस के ऊपर आपके इंटरसेक्शन पर उसने कॉरिडोर जो है वो क्रिएट कर दिया है। अब आप यहाँ इसका क्रिएट होने के बाद आप इसका जो ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाके इसका व्यू चेक कर सकते हैं। हम यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाएंगे और यहाँ पर आप इसका जो 3D व्यू है वो आप इजीली देख सकते हैं कि आपकी जो सरफेस है, रोड की सरफेस, वो किस तरह से जो है वो नज़र आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका व्यू चेंज कर दें। हम इसे SW आइसोमेट्रिक कर देते हैं। तो ये आपको रोड का आइसोमेट्रिक व्यू जो है जो नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये आपकी रोड है, ये साथ आपको इसकी डे लाइट्स वगैरह जो सब है वो नज़र आ रही हैं। ये साथ आपने जैसे उसे अप्लाई किया था सेम एज इट इज़ उसने आपका रोड व्यू बना दिया है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर अब हम इसकी असेंबली में जो है वो थोड़ी चेंजिंग करते हैं। अगर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपने चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आपने अगर इस सेक्शन पर चेंजिंग करनी है, ये जो है हमारा सेकेंडरी रोड फुल सेक्शन है, इस पर अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे असेंबली को, और यहाँ पर सब असेंबली प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर पैरामीटर्स में जाके आप कहीं भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने इसकी विड्थ चेंज करनी है या ये डिफ़ॉल्ट स्लोप चेंज करनी है या पे 1 पे 2 डेप्थ या सब डेप्थ वगैरह आपने चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, या यहाँ पर आपने सुपर एलिवेशन अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये स्लोप डायरेक्शन वगैरह या कोई भी चीज़ आप इसमें से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर ऐड करना चाहते हैं किसी भी सेक्शन में, किसी भी पार्ट में, आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सब असेंबली एडिटर में जाएंगे तो आप वहाँ जाके उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये हमारा कर्व है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और अगेन यहाँ सब असेंबली प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर जाकर आप जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं। और अगर कर्व के बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो ये आप हेल्प का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपका जो कर्व है वो कौन सी चीज़ जो है वो किस जगह पर है वो आपको यहाँ पर वो बता देगा। ये फ्लेंज है, ये सब बेस डेप्थ है, ये सब बेस शेप है, ये जो जो चीज़ें वो आपको बता देगा। तो हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। और अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है वो साइड वॉक ऐड करते हैं तो इसके लिए आप होम में जाएंगे और यहाँ से हम ये सब असेंबलीज जो प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं और यहाँ से बेसिक में जाते हैं और यहाँ पर आपको नीचे ये बेसिक साइड वॉक नज़र आ रहा है, हम इसको ऐड करते हैं असेंबली में और इसको नीचे कर लेंगे। आपकी 1.8 विड्थ है, इसको हम 1.5 कर देते हैं। आपको जो भी चाहिए विड्थ आप उसको उस हिसाब से चेंज कर लें और यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें। और अब यहाँ पर आप इसके सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका साइड वॉक जो है उसने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम साइड वॉक के साथ अपना जो कर्व है वो भी इधर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए अगेन आप बेसिक में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये बेसिक कर्व नज़र आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो ये आप पैरामीटर्स इसके चेंज कर सकते हैं। हम इसे एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करेंगे और ये आपका कर्व जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम अगर आप ये जो आपकी डे लाइट है अगर आप इसे शिफ्ट करना चाहते हैं, अब यहाँ ज़ाहिर है यहाँ पर साइड वॉक आ गया तो ये यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मूव टू कर देंगे। मूव टू करने के बाद यहाँ पर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पर आप इसे अटैच करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं, हम इसे यहाँ पर ही क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो डे लाइट है वो उधर से यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। और अगर आप इस डे लाइट को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको अगेन ऑन करेंगे और यहाँ से डे लाइट में जाएंगे और यहाँ से ये डे लाइट जनरल जो है ये इसको हम यूज़ कर लेते हैं। और अगर इसके पैरामीटर्स में चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, इंसर्ट, रिप्लेस एंड डी अटैच। तो हम रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो डे लाइट है वो रिप्लेस हो जाएगी, उसकी जगह पे दूसरी डे लाइट जो है वो ले लेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये उसने जो डे लाइट है वो दूसरी लगा दी है। इसी तरह आप दूसरी साइड पे भी हम यही सेक्शन जो है वो अप्लाई कर लेंगे। तो इसके लिए आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद हम मिरर पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो ये सर्कल है इधर आके हम अप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो असेंबली है वो इस तरफ भी अप्लाई हो जाएगी। अब ये जो आपकी डे लाइट है आपने ऑलरेडी यहाँ पे डे लाइट दी हुई है तो इसको आप डिलीट कर दें। सारा सेलेक्ट किया हुआ था, आपने जस्ट इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। ये हम सेलेक्ट करेंगे और उसको ऐसे डिलीट कर देंगे। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से हमने जो चीज़ ऐड करनी थी वो हमने कर ली है। इसी तरह आप चाहें तो यहाँ नीचे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे राइट क्लिक करें और कॉपी टू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नीचे जो हमारी असेंबली है उस पर हम जाके क्लिक करेंगे। जहाँ पर हमने अटैच करना है वहाँ सर्कल पे हम जाके क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी असेंबली है वहाँ पर भी कॉपी हो जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी हो गई है और इसको आप डिलीट कर दें। इसी तरह आप ये ऊपर भी ये जो है इस तरफ की असेंबली भी आप इस तरह कॉपी कर लेंगे। तीनों को सिलेक्ट कर लें पहले, उसके बाद राइट क्लिक करें और यहाँ पर कॉपी टू का ऑप्शन यूज़ करेंगे आप। और अगेन आप नीचे जाके ये सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हमारी असेंबली जो है वो कॉपी हो जाएगी।
अब आप इसे स्क्रैप करें और ये वाली जो डे लाइट है इसको हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी जो डे लाइट्स हैं वो चेंज हो गई हैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। उसके अलावा आप इसको अब इससे ये जो आपने चेंजिंग की है इसको अगर आप कॉरिडोर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है कि आपने ये सेटिंग में जाना है और यहाँ पर कॉरिडोर में आपको कॉरिडोर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये प्रोस्पेक्टर में कॉरिडोर में, और यहाँ पे आपको येलो साइन नज़र आ रहा है। इट्स मीन कि आपने कुछ चेंजिंग कर दी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसलिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे तो जो आपने चेंजेस की हैं वही आपकी चेंजेस जो हैं वो आपके कॉरिडोर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो चेंजेस करने के बाद आप उसे रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे। रीबिल्ड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो चेंजेस हैं वो एज़ इट इज़ उस पर अप्लाई हो जाएंगी और उसके बाद आप अपनी चेंजेस को देख सकते हैं अपने कॉरिडोर के ऊपर। ये इसने ये देख रहे हैं कि वो रीबिल्ड कर रहा है कॉरिडोर को, दोबारा से उसकी मॉडलिंग कर रहा है। तो अब आपको इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका कॉरिडोर था उसने रीबिल्ड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। अब ये आपके दोनों तरफ उसने ये साइड वॉक लगा दी है यहाँ भी, और इधर भी आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ साइड वॉक लगा दी है, और यहाँ पर भी ये उसने दोनों तरफ जो है वो साइड वॉक लगा दी है। अब ये आपको जो सेंटर पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन पे आपको साइड वॉक नज़र नहीं आ रहा, तो हमें इस पोर्शन पे भी चाहिए। तो इस पोर्शन पे अब आपकी कौन सी असम्बली काम कर रही है ये आपको सबसे पहले जो है वो चेक करना पड़ता है कि इस पोर्शन के ऊपर आपको जो है ना वो कौन सी असम्बली काम कर रही है। अब कौन सी असम्बली किस पोर्शन पे काम कर रही है उसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है, उसमें आप क्या करेंगे कि आप ये जो आपका कॉरिडोर है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसको आपने रीबिल्ड कर दिया तो आप यहाँ पर इंटरसेक्शन को भी आपको आकर अपडेट करना पड़ेगा। इसको तो आप ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको भी हमारा अपडेट करना रहता है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, अपडेट रीजन एंड रीबिल्ड कॉरिडोर एंड अपडेट रीजन ऑटोमेटिकली। तो दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें, हम ऊपर वाला यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका जो इंटरसेक्शन रीजन होता है वो अपडेट कर देता है। तो उसको उसने ये देखें उसने नीचे अपडेट कर दिया। तो इसको अपडेट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हम यहाँ पर ये जो हमारा कॉरिडोर है सेक्शन है इस पर हम किस तरह से जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो ओवरऑल सेम होना चाहिए। तो ये उसने अपडेट कर दिया, इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर दें। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा ये आपका साइड वॉक आ रहा है, इधर से भी साइड वॉक आ रहा है, इधर से भी साइड वॉक आ रहा है। तो ये बीच में छोटा सा पोर्शन जो है ये मिस है, तो इस पर भी हम साइड वॉक अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सी असम्बली इस पर अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो ये बहुत सी असम्बलीज दी हुई हैं, हमें इसमें से पता नहीं है कि कौन सी असम्बली इंप्लीमेंट हो रही है। तो इसके लिए हम इसे चेक कर देंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे कॉरिडोर पर जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, जो हमारा कॉरिडोर है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कॉरिडोर का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पर पैरामीटर्स में जाएंगे। पैरामीटर्स में आप यहाँ पर ये आपको डिफरेंट जो है वो डिटेल्स नज़र आ रही हैं। इसमें इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपकी असम्बली है अगर, तो ये आपका ये पार्ट है, इस पार्ट की असम्बली को जो है वो शो कर रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इस पार्ट को शो कर रहा है। अगर आप इसको चेंजिंग करना चाहते हैं यहाँ से तो ये चेंज कर सकते हैं, कोई और असम्बली लगाना चाहते हैं तो हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पार्ट को शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पार्ट को शो करेगा, और यहाँ नीचे आएंगे तो ये आपका ये पार्ट शो करेगा, इस पर आएंगे तो ये सेंटर वाला पार्ट। अब ये सेंटर वाला पार्ट आ गया, हमें यही चाहिए था। अब हमें पता चल गया कि इस पार्ट पे ये वाली असम्बली लग रही है और इसका क्या नाम है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है आपकी प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन डे लाइट लेफ़्ट, प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन डे लाइट लेफ़्ट। तो अब हम इसमें चेंजिंग करेंगे, इसको यहाँ से कैंसिल कर दें। प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन, ये आपका हाफ सेक्शन है, ये भी हाफ सेक्शन है, ये है प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन, ये डे लाइट राइट है, और ये आपका नीचे प्राइमरी रोड पार्ट सेक्शन डे लाइट लेफ्ट है। तो ये सेक्शन है जो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो इसको यहाँ पर भी ये पहले कर्व यूज़ हो रहा है, तो यहाँ भी हम इस पर साइड वॉक जो है वो यूज़ कर लेंगे पार्ट सेक्शन पे। तो यहाँ से नीचे से हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इन तीनों को आप सेलेक्ट कर लें
और राइट क्लिक करेंगे और कॉपी टू, और जहाँ पर आपने कॉपी करना है ये है प्राइमरी रोड पावर सेक्शन डे लाइट लेफ्ट, तो यहाँ पर हमने कॉपी करना है। तो यहाँ इस सर्कल के ऊपर आप जहाँ पर इंटरसेक्ट करना हो तो उस सर्कल के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं। तो इस सर्कल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो आपने कॉपी किया है वो सेम टू सेम इधर जो है वो पेस्ट हो जाएगा। और इसको ये डे लाइट अब हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये जो डे लाइट है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। इसको हम यहाँ से एस्केप कर दें। अब आपने मज़ीद इसमें चेंज कर दी है, तो जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इसे रीबिल्ड करना होता है कॉरिडोर को। तो ये हमने रीबिल्ड कर दिया। तो ये इसने आपका कॉरिडोर रीबिल्ड कर दिया, यहाँ पर वो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो फिनिश हो गई है। तो इसको हम क्लोज़ कर देंगे। इसी तरह हमने अगेन इंटरसेक्शन को भी राइट क्लिक करके तो यहाँ पर आपको ये जो अपडेट रीजन कर देना आपने, और यहाँ से कंटिन्यू विद अपडेट पे क्लिक कर देना है ताकि उसको दोबारा से वो जो है वो अपडेट कर दे। तो ये उसने अपडेट कर दिया, ये नीचे उसकी ब्राउजिंग जो है फिनिश हो गया। अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब हम दोबारा जाके अपनी जो है वो कॉरिडोर को चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखें ये जो सेंटर का पोर्शन था उस पर भी उसने जो है वो आपका साइड वॉक जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब आप इस पर क्लिक करें और आप अगेन इसे ऑब्जेक्ट व्यूअर में देख सकते हैं कि आपको जो है वो ओवरऑल इसका व्यू जो है वो किस तरह से नज़र आ रहा है कि जो आपने साइड वॉक्स इस पर ड्रा किए हैं, साइड वॉक विद कर्व्स, वो आपको इसमें किस तरह से नज़र आ रहे हैं। वो हम इसके ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाके देख लेंगे। तो ये हम इसका व्यू यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसको हम आइसोमेट्रिक कर देते हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपने अप्लाई किए हैं ये आपका साइड वॉक है और ये आपकी रोड है। इसी तरह उसने इस पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। जैसे जैसे आपने इस पर इम्प्लीमेंट किया था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपनी दोनों साइड पे उसके आपका साइड वॉक जो है वो अप्लाई कर दिया है विद कर्व्स। तो हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हम अगेन अपने कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये नीचे कॉरिडोर आपको नज़र आ रहा है, इसकी राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो अब हम इसके टारगेट को जो है वो सेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर सेट ऑल टारगेट्स पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये आपका टारगेट जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे सरफेस में जाना है और सरफेस क्रिएट कर लेनी है, कॉरिडोर सरफेस। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नजरा क्रिएट और कॉरिडोर सरफेस, इस पर हम क्लिक कर देंगे ताकि हमारी कॉरिडोर सरफेस क्रिएट हो सके। और यहाँ से टॉप लिंक कर देंगे और यहाँ से हम डाटम को ऐड कर लेंगे। डाटम को ऐड कर लिया। उसके बाद हम बाउंड्रीज़ में जाएंगे और यहाँ से ये कॉरिडोर एक्सटेंड एज आउटर बाउंड्री, इसकी आउटर बाउंड्री लगाने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद रीबिल्ड द कॉरिडोर कर देंगे। तो ये हमारी कॉरिडोर सरफेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। कॉरिडोर सरफेस के क्रिएट होने के साथ साथ हमारी जो आउटडोर बाउंड्री है वो भी इसमें वो असाइन कर देगा। तो ये आपको नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो आपने सरफेस क्रिएट किया है ये इसको रीबिल्ड अप कर है। तो ये आपकी बाउंड्री क्रिएट हो गया। अब आप इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये इसने आपकी साथ ग्रीन में आपकी ये जो बाउंड्री भी लगा दी और साथ ही आपकी जो अप्रोच है वो नीचे सरफेस तक, जो आपकी ये साइड्स पे जो आपकी अप्रोच थी, जो आपकी डे लाइट है वो नीचे सरफेस तक, जो आपने सरफेस उसे असाइन किया उस तक एज़ पर द लेवल उसने जो है वो असाइन कर दिया। ये आपको जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ये आपकी डे लाइट जो है वो आपको एग्जिस्टिंग सरफेस तक आपकी जो है वो उसने असाइन कर दी है। तो इस तरह हमारी ये इसकी सरफेस भी क्रिएट होगी और इसकी आउटसाइड बाउंड्री भी जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूंगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताया करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और रिलेटेड लेक्चर जो हैं वो नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 भी जो है वो अपलोड किया है, उसको भी आप लाजमी देखें ताकि आपको कंप्लीट लेक्चर की जो है वो समझ आ सके। और इंशाल्लाह इसी तरह नई और अच्छे लेसन के साथ मैं हाज़िर होता रहूँगा। जल्द ही नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।